राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं आदित्य कांत जी और प्रमोद वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। थैंक यू जी। आदित्य कांत जी 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं भजनलाल शर्मा। अब आगे तमाम फैसले लेने हैं, लेकिन सवाल आज भी एक ही है कि चेहरा बदला है, क्या राजस्थान में बदलाव आएगा? जी। निश्चित तौर पे अब यही देखने के लिए अब सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। एक तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है भजनलाल जी के लिए, क्योंकि ये पहली बार है, अनटेस्टेड है जी। इनका पिछला स्टेट किसी को नहीं मालूम है किस तरह से काम करेंगे, और जिस तरह से अपोजिशन इसको व्यू कर रहा है या इनके राइवल्स भी, वो एक ये केंद्र की तरफ से जो मोदी जी के जितनी भी स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो डिसीजंस हैं, उनको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबकी नजरें इन पे रहेंगी। बट डेफिनेटली ये जो अभी टेन्योर है, ये अगले 2-3 महीने इनके लिए भी बड़े चैलेंजिंग होने वाले हैं। बहुत सारे इश्यूज थे जिनको इलेक्शन टाइम में रेज किया गया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है या वेलफेयर स्कीम्स की बात है या वुमेन की सुरक्षा को लेके था। और जो हमने देखा है कि रिजल्ट्स के एकदम से बाद से जो एक करनी सेना के उनका जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसको लेके भी अब ये सारी चीजों को ये किस तरह से एक एक करके क्या प्रायोरिटी पे लेते हैं और किस तरह से अपना आगे बढ़ते हैं, कार्यवाही करते हैं, वो एक देखने वाला होगा। और सबकी नजरें अब अगले 2-3 महीने इन्हीं पे टिके रहेगी और इनको काफी कुछ प्रूव करना होगा अपने आप से भजनलाल जी को। जी बिल्कुल। प्रमोद वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद वशिष्ठ जी, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं भजनलाल शर्मा, लेकिन क्या ये राह उतनी आसान होगी उनके लिए? क्योंकि जैसा कि अभी बताया आदित्य कांत जी ने, न तो उतना अनुभव है मुख्यमंत्री पद का उनको कभी रहा है, और ना उनको ये पता है कि आने वाली चुनौतियां हैं उनसे किस तरह से निपटा जाएगा, क्या और क्या क्या ऐसे बड़े मुद्दे रहेंगे जिनको अब उनको पूरा करना है। क्योंकि चुनावों के वक्त तो तमाम गारंटियां दे दी गई थी, ये सब कैसे पूरा होगा? देखिए जी, ये जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है लोकसभा चुनाव में ये अपनी पार्टी को सत्ता और संगठन का तालमेल बनाकर किस तरह आगे ले जा सकते हैं जी। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास लोकसभा चुनाव रहेगा जी। दूसरा, सत्ता चेंज हुई है तो खजाना खाली है, बहुत ज्यादा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन राजस्थान सरकार पर है और बहुत बोझ है राजस्थान सरकार पर। तो वो इसको किस तरह से करेंगे सॉर्ट आउट, ये एक बड़ी बात है। दूसरा, ओपीएस को भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करना चाहती, ओपीएस को लेकर बड़ा विवाद भी रहा है और राजस्थान में गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू किए ही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ओपीएस को देगी? अब कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में या मुख्यमंत्री नए ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो कर्मचारी लोकसभा में इसका नुकसान निश्चित रूप से इनको दे सकते हैं। और जो गहलोत जी ने एक बड़ी अपनी 7 गारंटियां दी हुई हैं, ये मेरी गारंटी है, अब उस गारंटियों में कितना खरा उतरेंगे? अब 1.5 करोड़ जो फोन बांटने का मामला है, ये एक छोटा मोटा नहीं है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। उसमें से अभी 25 लाख फोन भी शायद नहीं बटेगा। अब ये मुख्यमंत्री नए स्कीम को लागू रखेंगे या नहीं रखेंगे? और राहुल गांधी बार बार जो गहलोत की स्कीम की तारीफ करते हैं, उन्होंने जो 50 लाख का 50 किया है इलाज फ्री में, तो वो क्या लागू रहेगा या जो केंद्र सरकार की योजना है तो ऐसी जो चुनौतियां। तीसरा, एक यहाँ राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों का, जो पेपर लीक का मामला है और आरपीएससी जो विवादों में है पूरी तरह से, तो वो मुद्दा यूथ से जुड़ा हुआ है और माना जा रहा है कि इस चुनाव में यूथ ने अंडर करंट के चलते और या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, कांग्रेस को बड़ा नुकसान किया है। तो यूथ का जो ये मुद्दा है, तो वो पेपर लीक का, परीक्षाएं बहुत सी नहीं हुई, रिजल्ट अटके हुए हैं, वो लोकसभा चुनाव से पहले क्या स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा ये युवाओं ने मांग उठाना शुरू कर दिया है। एक बड़ा मुद्दा महिला अपराधों के लेकर उठ रहा है कि हर जगह
मतलब हर जिले से ये मांग बड़ी उठी है कि महिला अपराध एक बड़ी चुनौती है, उसको लेकर मुख्यमंत्री क्या स्थिति स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो मेन तो बड़े, हाँ जी प्रमोद जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत काफी मुद्दे हैं, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि भाजपा में भजन लाल की जगह बहुत सारे ऐसे मजे हुए चेहरे हैं, इतने अनुभवी चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मन में आकांक्षाएं पाले हुए थे, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि उनका भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में हो सकता है। हालांकि आगे आकर उन्होंने यही बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। तमाम ऐसे लोग थे। अब क्या खुद के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पार्टी के अंदर की असंतुष्टि होगी उसको वो संतुष्ट कर पाएंगे? क्या उन अनुभवी लोगों के सामने वो टिक पाएंगे? देखो, मजे और चेहरों की भजन लाल जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है ऊपर से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। तो ये मजे हुए चेहरे अगर वो करेंगे तो कान मरोड़ने का काम केंद्र से हो जाएगा, निश्चित रूप से वो वहां से होगा। उस चीज की ना चिंता नहीं करनी है। उनको तो अपना यहाँ प्रदर्शन करना है, क्योंकि अगर मजे हुए चेहरे कुछ जरा भी टेढ़े मेढ़े गए तो वहां बड़ी तगड़ा स्विच है वहां, क्योंकि इस टाइम उनका जबरदस्त दोनों का मतलब चली हुई है, हवा चली हुई है एक तरह से मोदी अमित शाह जी की। तो मजे हुए चेहरे गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी अपना भविष्य संभालना है। किसी के बेटे का भविष्य फंसा हुआ है तो किसी के खुद का भविष्य फंसा हुआ है। तो इस बात की तो शायद कोई दिक्कत उनको, मुझे लगता नहीं कि आएगी। दिक्कत तो यही आएगी, इससे काम नहीं चलेगा। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने कह दिया कि मीट की दुकानें खुले में नहीं मीट बिकेगा और मस्जिद में माइक की आवाज कम हो जाएगी, इससे काम नहीं चलेगा। राजस्थान में बड़े मुद्दे हैं, राजस्थान में सिर्फ हिंदुत्व से ही आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत ने बहुत लंबी लाइन खींची हुई है। भले ही सीट 70 के करीब टिक गई हो, लेकिन उन्होंने जो लंबी लाइन खींची है उस पर ये किस तरह से भजन लाल जी फर्स्ट इंप्रेशन कर पाते हैं। ये देखो, कैबिनेट शाम को बुलाई हुई है, तो उसमें क्या ये फर्स्ट निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, इसी से कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरह से सरकार चलेगी। आदित्य कांत जी, लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनावों तक राजस्थान में पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं में जोश जगाए रहना है और उस मुकाम तक कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर जाना होगा भजन लाल जी को कि लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिले। ये तो देखिए, कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर तो चलेगा ही। मोदी के चेहरे पर यह चुनाव भी लड़ा गया था, लेकिन और कितना अच्छा वो कर सकते हैं ये कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा होगी। लेकिन वक्त बहुत कम है उनके पास। बिल्कुल जी, वक्त तो बहुत कम है। और आपने सही कहा, जैसे प्रमोद जी भी कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रेटजी है, जो सब कुछ है, वोट तो लोकसभा में अभी भी जो हम स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मोदी जी के नाम पे बेशक वोट पड़ा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में उनको सपोर्ट हुई है क्योंकि सरकार राज्य में बन रही थी। अब तो डायरेक्ट मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगा जाएगा। तो इनके लिए सिर्फ यही है कि इनको जो भी एक निर्धारित एक रूपरेखा दी जा रही है उस पे इनको अच्छे से उसको इन ए वे फॉलो करना है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। और जितना इनका पिछला अनुभव रहा है संगठन में, या वो भी आई थिंक वो अब इनके काम आएगा और उम्मीद यही की जाएगी कि वो उसको अच्छे से कर सकें। तो मुझे लगता है कि इतना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ग्राउंड पे जो कि दिल्ली से इनको जिस तरह की एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने की बात कर रही है, लोगों को मोबिलाइज करने की बात कर रही है, ग्राउंड पे इनको इंश्योर करना है कि वो उसी तरह से चल सके जो स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो रही है। और जैसे एक बात जो आपने पहले की थी, प्रमोद जी भी कह रहे हैं, तो बाकी इनको फैक्टर्स की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन ए वे सब कुछ सेंटर से ही एक तरह से अच्छी पकड़ है, अनलाइक कांग्रेस, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और जो लोगों की भी जो जहां तक है, और आई थिंक वोटर्स भी हैं, उनको भी पता है कि भजन लाल जी से वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं करेंगे नेक्स्ट 2-3 महीने में एकदम से। लेकिन हाँ, यही है कि वो कोई भी इस तरह का निर्णय वैसे तो लेंगे नहीं कि जो किसी भी तरह से जो इनके अभी तक के जो इलेक्शंस के वायदे थे, जो मैनिफेस्टो थे, उसमें कहीं भी किसी तरह की कंट्राडिक्शन ना आए, या जनता को ये मैसेज ना जाए कि वादे बहुत बड़े बड़े किए थे। जैसे प्रमोद जी ने भी कहा कि लंबी लाइन गहलोत जी ने खींची है, तो कहीं भी ऐसा कंट्रास्ट ना आए, कंट्राडिक्शन ना आए, जिसे देख के लगे कि ये अपने वायदों से पूरा करने की इनके इंटेंशन नहीं है।
क्योंकि जनता भी समझती है, वोटर्स भी समझते हैं कि 2-3 महीने का पीरियड बहुत कम होता है, तो कोई भी ऐसा सी चेंज, और राजस्थान इतना बड़ा है, इतने बड़े चैलेंजेस इनके पास हैं, डेट की बात की है अभी, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो एकदम से तो कोई भी इशू इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा, बट इन्हें हाँ डेफिनेटली कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे जिनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए लोकसभा के इलेक्शंस तक कि इनकी जो इंटेंशन है वो एक अच्छी है और ये करना चाह रहे हैं, इनकी विलिंग, उसको ही इज विलिंग टू डू सर्टेन थिंग्स, एंड जो इलेक्शंस में इन्होंने मैनिफेस्टो में भी जो इश्यूज रेज किए हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज इनको यही होगा कि जो एक विश्वास अभी हाईकमान ने इन पे दिखाया है या वोटर से भी अच्छे मार्जिन से जीते हैं, उसको बना के रखें अगले इलेक्शन, ये लोकसभा इलेक्शन तक। बिल्कुल। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आदित्यकांत जी, प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि भजन लाल को कमान मिल चुकी है।